औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और मैं मंजूर शहज़ाद अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। और आपका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि कल मैंने 41 डेज़ के बाद अपनी एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी, यानी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से जो मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उसकी मैं दास्तान जो है वो बयान करना शुरू कर चुका हूँ। कल मैंने उसकी पहली किस्त जारी की थी, आज उसकी दूसरी किस्त जो है वो मैं जारी कर रहा हूँ। और आप लोगों ने बहुत मोहब्बत का मुज़ाहरा किया और अभी 24 घंटे नहीं गुज़रे कि सैकड़ों की तादाद में आप दोस्त अहबाब ने मेरी उस वीडियो को देखा, पसंद फरमाया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पर फ़ेसबुक पर जो मैंने अपनी पब्लिसिटी के लिए अपना जो लिंक देने के लिए जो मैंने इश्तहार जो है वो अपलोड किया था, तो उसके नीचे जो कमेंट हैं वो आपने इतनी बड़ी तादाद में दिए, इतनी बड़ी तादाद में दिए। मैं चाहता था कि मैं हर एक को इंडिविजुअली उसका आंसर दूँ, यानी वन बाय वन मैं उसका आंसर दूँ, सबको मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो कमेंट्स थे कि मैं आपके कमेंट्स के जवाबात जो है वो नहीं दे पाया। और कुछ के मैंने जवाबात दिए, कुछ को नहीं दे पाया। जिनको जवाबात नहीं दे पाया, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मोहब्बत करने वालों ने, और ख़ास तौर पर मेरे जो शागिर्द हैं जिनको मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह जो है वो समझा, और उन्होंने भी हमेशा मुझे अपने रूहानी बाप की जो है वो हैसियत से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, बहुत ज़्यादा एहतराम दिया। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने ढेरों दुआएँ मेरे लिए की हैं, और पहले भी मैं आपकी दुआओं से ही अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सेहतयाबी की जानिब बढ़ रहा हूँ। और मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज दूसरी किस्त के लिए बहुत ज़्यादा आप ईगरली वेट कर रहे थे कि आगे जो है वो क्या हुआ मैं बताऊँ। तो ये 21 सितंबर 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक का दिन था जब मैं स्कूल से पढ़ा कर निकला। तो मुझे डेफ़िनेटली जो है वो शिकायत महसूस हुई, यानी मुझे हार्ट की तकलीफ़ जो है महसूस हुई। तो मैंने अपने डायरेक्टर इदारा हाज़ा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल सरगोदा चौधरी नवीद अहमद वड़ाई साहब को इसके बारे में बताया। तो उन्होंने फ़ौरन इसका जो है वो एक्शन लिया और प्रिंसिपल इरफ़ान अकबर चौधरी साहब से जो है मुशावरत की मेरी मौजूदगी में। तो ये तय पाया कि सेंट्रल अस्पताल स्टेडियम रोड पर जो वाक़ई है, डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब सरगोदा का एक बहुत बड़ा नाम है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जो है वो जाने का डिसीज़न जो है वो किया गया। और वहाँ पर जो है मैं पहुँचा सर इरफ़ान अकबर चौधरी साहब के साथ। सर इरफ़ान अकबर चौधरी साहब ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। इनको मैं अपने बड़े भाई, अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ, मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं इरफ़ान अकबर चौधरी साहब। वो मुझे अपनी गाड़ी पर लेकर सेंट्रल अस्पताल स्टेडियम रोड डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब के पास पहुँचे। और वहाँ पर ओपीडी के अंदर मैंने देखा कि मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद थी। और याद रखिएगा कि किसी भी डॉक्टर की अगर आप पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा करना चाहते हैं, तो आप ओपीडी में बैठे जो मरीज़ हैं, आप वहाँ से उसका अंदाज़ा जो है वो कर सकते हैं। तो ओपीडी में मरीज़ों की एक बड़ी तादाद थी, लेकिन ज़ाहिर है टीचर का एक अपना रिकॉर्ड होता है, उसका अपना एक एहतराम होता है। डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब ने जब सुना कि इरफ़ान अकबर चौधरी साहब आए हैं और साथ जो है टीचर, इंग्लिश टीचर मंजूर शहज़ाद आए हैं, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, उन्होंने ख़ुसूसी हमें टाइम दिया। और वहाँ पर जो है वो मुझे ज़ाहिर एक प्रोसीजर से गुज़रना था। मेरी ईसीजी जो है वो की गई, इसके बाद एको जो है वो की गई। तो मैंने डॉक्टर साहब का चेहरा जो है पढ़ लिया था, उन्होंने तशवीश का इज़हार किया था। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, तमाम तर तफ़सीलात जो हैं उन्होंने इरफ़ान अकबर चौधरी साहब को दी थी। और इरफ़ान अकबर चौधरी साहब ने भी मुझे कोई ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन मेरा दिल जो है वो अंदर से जो है वो उसने ये बात पहचान ली थी। और ये मैं जान गया था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो है। तो फिर 22 सितंबर बरोज़ हफ़्ता डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब ने बताया कि सर को लेकर आएँ, यानी मुझे लेकर आएँ, और इनकी एंजियोग्राफ़ी जो है वो होगी। तो दूसरा दिन आया और इरफ़ान अकबर चौधरी साहब
जो है वो फिर मुझे लेकर जो है वो पहुँचे। बड़ा टाइम दिया इरफ़ान अकबर चौधरी साहब, बड़ी जो है वो मसरूफ़ शख्सियत है, उनके पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बड़ी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो फिर मुझे वो लेकर पहुँचे और जब मैं वहाँ पर एंजियोग्राफ़ी के लिए जो है मुझे ले जाया गया। एक मख़सूस कमरा था, मशीनरी थी वहाँ पर, और वहाँ पर जो तमाम जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होते हैं वहाँ पर जो हैं वो मौजूद थे। तो मुझे जो है वो एक टांग के ज़रिए कैमरा दिल के अंदर जो है वो दिल तक पहुँचाया जाता है, और वहाँ पर जो है वो उसको देखा गया, परखा गया, और डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब ने जो है वो कहा कि अपनी जो टीम थी उनको कहा कि ये टीचर हैं और इनका ख़ास हमने जो है वो ख़्याल रखना है। तो दोबारा इनकी जो है वो एंजियोग्राफ़ी यानी दोबारा कैमरा गुज़ार के फिर उसका प्रोसेस जो है वो दोबारा किया गया। बड़ी एहतियात से देखा गया, परखा गया। तो वहाँ भी मैं जान गया था कि कोई प्रॉब्लम जो है वो हुआ है, और मेरा दिल ये था कि यहाँ पर कोई स्टंट वगैरह का इशू हो जाए, यानी 2 से 4 दिन के अंदर मैं यहाँ से फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि मैं एक लंबे प्रोसीजर के लिए यानी हार्ट सर्जरी वगैरह वगैरह के प्रोसीजर का मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं घर का वाहिद कफ़ील हूँ, और अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब जो है वो नेक करे। मेरी 3 बेटियाँ हैं, एक बेटा है जो अभी छोटा है, यानी अभी वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुआ है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। तो ज़ाहिर है मुझे उनकी यूनिवर्सिटी और उनकी कॉलेज की फ़ीस वगैरह की अदायगी के लिए और घर को चलाने के लिए जो है मुझे काम करना था, मुझे रुकना नहीं था। लेकिन यही वजह है कि मैं ख़राब सेहत के बावजूद मैं चलता रहा, मैं मेहनत जो है वो करता रहा। एक यहाँ पर आपको मैं बड़ी जो है वो अहम तरीन बात बताता चलूँ कि सरगोदा के एक बड़ी मारूफ़ हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर जमशेद साहिब। मैं उनके बच्चों को तकरीबन 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और ख़ुददारी का आलम ये है कि मैं उनको भी मैंने नहीं बताया था कि मेरा हार्ट का इशू है, वरना शायद वही इसका कोई हल जो है वो निकाल लेते। तो लेकिन मैंने उनको जो है वो ना बताया, और मैं अपना काम जो है वो करता रहा, मैं पढ़ाने में मगन रहा, और अपने बच्चों के अखराजात चलाने के लिए मुझे रुकना नहीं था, मुझे आगे चलना था, मुझे आगे बढ़ना था। तो इसके बाद जो है मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे जो हैं वो किसी के मोहताज हों। मैं कुछ सोच रहा था, और दूसरी तरफ किस्मत जो है वो अपना खेल जो है वो खेलने के लिए तैयार थी, और मैंने डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब के फेस की रीडिंग जो है वो ले ली थी, यानी उनका चेहरा मैंने पढ़ लिया था। यकीनन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और फिर उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन इरफ़ान अकबर चौधरी साहब को उन्होंने बताया, और फिर मेरे इसरार पर इरफ़ान अकबर चौधरी साहब ने बताया कि बात जो है वो स्टंट से आगे जा चुकी है, और आपका हार्ट जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ है, और डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद शेख साहब का कहना है कि फ़ौरी तौर पर इनके हार्ट की जो है वो सर्जरी जो है वो की जाए। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी एंजियोग्राफ़ी हुई थी, तो मुझे रात का कुछ हिस्सा जो है वो रात तकरीबन 2 से 3 बजे तक वहाँ पर रुकना था। मैं वहाँ पर रुका, और हाजी नवीद अहमद वड़ाई साहब वहाँ पर तशरीफ़ लाए, मोहतरम सैयद एजाज़ हुसैन काज़मी साहब जो है वहाँ पर तशरीफ़ लाए, मेरी खैरियत दरियाफ़्त की, और फिर जो है वो अगला मरहला ओपन हार्ट सर्जरी का था, और यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का जो है वो आगाज़ हो चुका था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं 3rd एपिसोड में आपसे बात करूँगा। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की खुशियाँ अता फ़रमाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।